राम मंदिर का आपने इनॉग्रेशन देखा? देखा? सबने देखा? मुझे बताओ, अंबानी का चेहरा देखा? अमिताभ बच्चन का देखा? किसी किसान का देखा? किसी मजदूर का देखा? किसी गरीब का देखा? हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है। आपने राम मंदिर में चेहरा देखा? क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? किसी दलित का आपने मंदिर में चेहरा देखा? किसी पिछड़े का आपने मंदिर में चेहरा देखा? तो फिर अब मैं आपको बताता हूं, आपने नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा। आप कहोगे नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का आदमी है, और मैं आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी जब पैदा हुए गुजरात में वो जनरल कास्ट के आदमी थे। गुजरात में 2000 में उनकी जात, घांची जात को ओबीसी में डाला गया था। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट के हैं। और नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट के गरीब लोगों की भी देखभाल नहीं करते। 73% हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। ये देश की सच्चाई है। आप कहो जितना कहना है, अग्निवीर नहीं होगा, अग्निवीर नहीं होगा, नहीं होगा। 73% में दम नहीं है। होगा? कैसे नहीं होगा? अदानी ने डिसाइड किया होगा, होगा। नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया होगा, होगा। 90 ब्यूरोक्रेट्स ने डिसाइड किया है, होगा, होगा। दम नहीं है तुम में। अब सुनो, 90 लोगों में से आर्मी में कितना पैसा जाता है वो डिसाइड करते हैं, स्वास्थ्य में कितना जाएगा वो डिसाइड करते हैं, किसान बिल वो डिसाइड करते हैं। 90 में से आपका कितना? 90 में से दलित, आदिवासी, पिछड़ों की कितनी भागीदारी मुझे बताओ? 90 में से 3 ओबीसी, 3 दलित, 1 आदिवासी, 90 में से 7 आपके। और सुनो, पता कहां बैठे? बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में नहीं बैठे, डिफेंस मिनिस्ट्री में नहीं बैठे, फाइनेंस मिनिस्ट्री में नहीं बैठे। कहां बैठे? छोटे से कमरे में बैठे पीछे। और उनको कहा जाता है तुम लोग चुप हो जाओ, ज्यादा बकवास मत करो, नहीं तो तुम्हारा एसीआर उड़ा दिया जाएगा। एसीआर समझते हो? नहीं समझते। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिससे पिछड़े ब्यूरोक्रेट्स की, दलित ब्यूरोक्रेट्स की, आदिवासी ब्यूरोक्रेट्स की रोज हत्या होती है। एसीआर नाम समझ लो। हाई कोर्ट में दलित, आदिवासी, पिछड़े कितने हैं बताओ? चुप हो गए, दम नहीं है आप में, आप सोए हुए हो। 650 हाई कोर्ट के जज हैं, 73% आप लोगों की आबादी है। 100 जज 73% के पास, और वो भी छोटे छोटे। चलो आप मुझे कहोगे हिंदुस्तान में 73% को ना कॉर्पोरेट हिंदुस्तान में जगह चाहिए, ना मीडिया में जगह चाहिए, ना कोर्ट्स में जगह चाहिए। तो फिर मैं आपसे कहता हूं ठीक है, बताओ हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेट्स में आपके कितने लोग? 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। ये नरेंद्र मोदी को वहां पे बैठा रखा है, ये हिंदुस्तान नहीं चलाता। नरेंद्र मोदी के पास 90 लोग बैठे हैं, समझे? बजट बढ़ता है तो ये 90 लोग डिसाइड करते हैं कहां पैसा जाएगा। आपके प्रधानमंत्री को इन चीजों के बारे में समझ नहीं है। उनको नहीं मालूम कि बजट कैसे बनता है, पैसा कहां कैसे जाता है। उनको भाषण देना जानते, वो भाषण देना जानते हैं, वो नफरत फैलाना जानते हैं, भाषण देना चाहते हैं, इसलिए उनको वहां बैठाया गया है। बैठाया किसने? अदानी ने, अंबानी ने, इन लोगों ने। ठीक है, अब सुनिए, 90 लोगों में से आपके बजट का एक एक रुपया ये 90 लोग बांटते हैं।